हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट 2022 के लिए संस्कृत का प्रैक्टिस सेट 5। तो इससे पहले हम संस्कृत के 4 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। हर एक सेट में हमने 50 क्वेश्चंस किए हैं, तो आपके 200 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप उन क्वेश्चंस को, उन वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, इनमें से गुण संधि किसमें नहीं है? तो परोपकार को हम देखें तो पर प्लस उपकार हो जाएगा, तो इसमें भी गुण संधि है। गंगोत्कम में भी गुण संधि है, गंगा प्लस उद्गम। ऐसी रमेश, रमा प्लस ईश। लेकिन जो गुरुवाज्ञा है तो ये होगा गुरु, इसमें गुण संधि नहीं होगी। तो परोपकार, गंगोद्गम और रमेश तीनों में गुण संधि है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चंद्रमुखम में कौन सा समास है? तो चंद्रमुखम जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। अगर इसका तीसरा मीनिंग तो आ नहीं रहा, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास, ऑप्शन डी। इनमें से तद्धित प्रत्यय कौन सा है? तो तद्धित प्रत्यय इनमें से अण भी है, तसिल भी है, इमनिच भी है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है, रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त अव्यय आएगा? तहिर अहम दूरदर्शने एवं नाटकम पश्यामि। तो यहाँ पर आ जाएगा तहिर अहम अपि दूरदर्शने एवं नाटकम पश्यामि, कि मैं भी दूरदर्शन और नाटक देखूंगा। अधिकरण कारक की कौन सी विभक्ति होती है? तो अधिकरण कारक की होती है सप्तमी विभक्ति, ऑप्शन डी। प्रक्षति में कौन सी धातु है? प्रक्षति का मीनिंग होता है पूछना। इसमें जो धातु होती है ये होती है प्रक्ष, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इनमें से नपुंसक लिंग कौन सा है? तो नपुंसक लिंग जो पितरो है, ये तो पितृ के रूप हो गए, तो ये तो हो जाएगा पुल्लिंग। नरपत्यो ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। विधायाम ये भी पुल्लिंग हो जाएगा। लेकिन जो फल है, फल जो होगा वो ना तो पुल्लिंग होगा ना स्त्रीलिंग, तो ये आएगा नपुंसक लिंग में, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अनुच्छेदे तस्य दर्शनाया भक्ता अत्र तस्य पदम कस्मे प्रयुक्तम। तो इसमें तस्य शब्द जो है वो किसके लिए प्रयोग हुआ है? मंदिराय, मूर्ते, देवाय या घटनाय। तो यहाँ पर दे रखा है, अस्माकं देशे बहूनि मंदिराणि सन्ति, एक एक कस्यापि मंदिरस्य एक एकम वैशिष्ट्यम वर्तते। तो यहाँ पर ये मंदिर के बारे में बताया गया है, तो ये हो जाएगा कि किसके दर्शन करते हैं भक्त? तो मंदिरों के, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, प फ भ भ म ये किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन। ऊष्म व्यंजन हमारे होंगे श, स, श और ह। अनुस्वार हमें पता ही है, अंकी बिंदी हो जाएगी, और विसर्ग का हमारा अलग साइन होता ही है। तो प फ ब भ म ये हो जाएंगे स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। बालका नतोन्नते मार्गे कीडंती। तो नतोन्नते का हमें करना है संधि विच्छेद, तो यहाँ पर हो जाएगा नत प्लस उन्नते, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाची हो, जिसमें पहले संख्या होती है, तो वो कौन सा होगा? द्विगु समास। अनिन्यर प्रत्यय का प्रकार क्या है? तो ये जो अनियर प्रत्यय होता है ये किस टाइप का प्रत्यय होगा? कृदंत, स्त्री या तदित। तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो अनियर प्रत्यय होता है ये होता है कृदंत प्रत्यय, ऑप्शन ए। रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त अव्यय आएगा? सह, सिंह, डैश, अवदत। तो यहाँ पर हमारा यूज होगा सह, सिंह इव अवदत। उसने सिंह मतलब शेर से कहा। पंचमी विभक्ति किससे संबंधित है? तो पंचमी विभक्ति का जो कारक होता है ये होता है अपादान कारक, और ये यूज होती है किसी चीज से, अगर कोई चीज अलग हो रही है तो उसके लिए अपादान कारक यूज होगा। संप्रदान कारक में होती है चौथी विभक्ति, अधिकरण में अभी हमने पढ़ी थी सेवंथ हो जाएगी, और कर्ण कारक में होगी थर्ड। नेक्स्ट है, पिफ्ता क्रियापद में कौन सी धातु है? तो पिफ्ता में जो धातु होगी वो कौन सी होगी? पा। पा धातुओं में के जो रूप होंगे वो पिफ्ता से बनेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा नपुंसक लिंग नहीं है? जो नपुंसक लिंग नहीं है, दधीदम, दही जो है वो भी नपुंसक लिंग में आएगा, वन भी और मधु भी। लेकिन जो गुरूभ्य है ये होगा पुल्लिंग का। तो इसमें पूछा है नपुंसक लिंग कौन सा नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दुख प्रदानम इत्यर्थे किम पर्याय पदम श्लोके प्रयुक्तम। तो जो दुख प्रदानम है इसका मीनिंग
यहाँ पर क्या होगा, दुख प्रदान करना मतलब किसी को पीड़ा देना, तो हो जाएगा पीड़नम, ऑप्शन ए। और ये लास्ट में आ भी रहा है, पापाय पर पीड़नम। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अत्र अनुच्छेदे आरब्धम पदस्य का विलोम पदा लिखित। तो आरब्धम का जो विलोम शब्द है, इसका मीनिंग होता है आरब्धम का कोई चीज़ स्टार्ट करना, तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा समाप्तम, ऑप्शन बी। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? तो संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 13। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। यथोचितम क्रियताम, यथोचितम का हमें संधि विच्छेद करना है, ये हो जाएगा यथा प्लस उचितम। और ये संधि कौन सी हो जाएगी? गुण संधि, जिसमें आ प्लस ऊ मिलके ओ बन रहा है। नेक्स्ट है, जिस समास के मध्य में चय या और आता हो वह कौन सा समास होता है? तो जिसमें चय और तथा इस टाइप के शब्द आते हैं तो ये होता है द्वंद्व समास। नेक्स्ट है, कुमारी में कौन सा प्रत्यय है? तो कुमारी में होगा डीप प्रत्यय, ऑप्शन ए। रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त अव्यय आएगा? उपवने जना डैश चलंती। तो उपमन में जो जन लोग होते हैं वो कैसे चलते हैं? धीरे धीरे, तो आ जाएगा शने शने। नेक्स्ट है, तृतीय विभक्ति संबंधित है। तो तृतीय विभक्ति कौन से कारक से संबंधित होती है? करण कारक से। अपादान से हो जाएगी फिफ्थ, संप्रदान से फोर्थ और अधिकरण से सेवंथ। नेक्स्ट है, तीन संख्या को का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? जब हम तीन को लिखेंगे तो जो इसका स्त्रीलिंग में रूप आएगा वो आएगा तिश्र, ऑप्शन बी। मधु शब्द को क्या कहेंगे? तो मधु हमारा हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग होगा। अब हमें देखना है इकारांत, अकारांत, उकारांत या ऋकारांत। तो इसमें ऊ की मात्रा हो रही है, तो ये हो जाएगा उकारांत स्त्रीलिंग। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कल्याणम इत्यर्थे श्लोके किम पदम प्रयुक्ते। कल्याण जो है वो किसके लिए यूज़ हुआ है यहाँ पर ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा कल्याण प्रभुतानी सुखानी श्रेयम या अहितम। तो यहाँ पर ये यूज़ होगा सुख के लिए, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुखानी। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। लघु कथाया का पर्याय अत्र प्रयुक्त है। तो यहाँ पर लघु कथाया का जो मीनिंग है वो क्या प्रयुक्त किया गया है? तो यहाँ पर लघु कथा के लिए यूज़ किया गया है आख्याम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा संयुक्त वर्ण नहीं है? छ, ढ, त्र या ज्ञ। तो संयुक्त वर्ण होंगे जो दो व्यंजनों से मिलकर बने होंगे। तो इसमें क्षत्रिय वाला छ भी होगा और त्रिशूल वाला त्र और ज्ञानी भी, लेकिन जो ढ है ये स्पर्श व्यंजन है, ना कि संयुक्त व्यंजन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। जलागमे मयूरा प्रसन्ना भवंती। तो इसमें जलागमे का हमें संधि विच्छेद करना है, तो ये हो जाएगा हमारा जल प्लस आगमे, और ये संधि हो जाएगी दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, माता पितरों में कौन सा समास है? तो इसका मीनिंग हो जाएगा माता और पिता। तो जिसमें और या तथा लग रहा होगा तो ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। अजा में क्या प्रत्यय है? तो अजा में जो प्रत्यय होगा वो कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा डीप प्रत्यय, ऑप्शन ए। रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त अव्यय आएगा? षड ऋतव डैश में नाभ्या संति। तो यहाँ पर हो जाएगा षड ऋतव एव में नाभ्या संति। कर्ता कारक की कौन सी विभक्ति है? तो जो कर्ता कारक की विभक्ति होती है वो होगी पहली, प्रथमा विभक्ति। चार संख्या का पुरुष लिंग शब्द क्या है? तो पुल्लिंग में हमें लिखना है चार का क्या होगा? तो ये हो जाएगा चत्वारः। एक सर्वनाम शब्द की कितनी विभक्तियों में पद बनते हैं? तो एक सर्वनाम शब्द के जो पद बनते हैं वो 7 विभक्तियों में बनते हैं। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वाचाला अस्य का विलोम श्लोके प्रयुक्तम। वाचाल होता है जो हमेशा बोलता रहता है, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका हो जाएगा मूक, ऑप्शन बी। और बधिरा का मीनिंग होगा जो बहरा होगा। विकलांग तो विकलांग हो ही जाएगा जिसके कोई पार्ट में कमी हो, और अंध हो जाएगा अंधा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। गायत्री मंत्रा अस्य विस्तुति करोति इत्यत्र अस्य सर्वनाम पदस्य प्रयोगा कस्मे अभवत्। तो जो अस्य का प्रयोग है वो किस चीज़ के लिए किया गया है?
तो यहाँ पैराग्राफ में है, अस्माकं जीवने सूरज से अत्यधिक महत्व अस्ति, हमारे जीवन में सूर्य का बहुत अधिक महत्व है। अश्य प्रकाशे सर्व व्यवहार प्रचलति, इसके प्रकाश से ही सारी चीज़ें चलती हैं। अस्य दिनपति रवि दिनमणि आदित्य भास्कर दिनेश इत्यादि ने अनेकानि अभिधानिनी संति, तो इन सूरज को अनेक नामों से जाना जाता है, दिनपति रवि दिनमणि आदित्य भास्कर दिनेश, ये सब। फिर यहाँ दे रखा है गायत्री मंत्र अस्येव स्तुति करोति, तो गायत्री मंत्र में भी इसी की स्तुति की गई है, तो यहाँ अस्येव के ये यूज हो जाएगा सूर्य है। नेक्स्ट है उपु पद्मानी याना मोस्टो, किस उच्चारण स्थान का सूत्र है, तो यहाँ पर आ रहा है ओस्टो, तो इससे पता चल जाएगा कि यह है ओस्ट उच्चारण स्थान का सूत्र। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द का संधि विच्छेद कीजिए, तो नास्ति का हमें संधि विच्छेद करना है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ना प्लस अस्ति, और ये हो जाएगा दीर्घ संधि का उदाहरण। इनमें से कौन सा द्वंद्व समास नहीं है, तो द्वंद्व समास इनमें से जो नहीं होगा सिर्फ केरावो, ये भी होगा पाणिपादम भी और शिरोग्राम भी, लेकिन जो लंबोदर है ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास का उदाहरण। लंबा है उधर जिसका, और उसका तीसरा मीनिंग हो जाएगा गणेश जी, तो इसीलिए यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आसीनम में क्या प्रत्यय है, तो आसीनम में जिसमें लास्ट में नम आ रहा होगा तो ये होगा सानच प्रत्यय। रिक्त स्थान में कौन सा उपयुक्त अव्यय आएगा, त्वम डैश श्लोकम पठ, तो यहाँ आएगा त्वम उच्चे श्लोकम पठ है कि तुम्हें उच्च स्वर में श्लोक पढ़ना चाहिए। वर्तमान काल का भूत कराने वाला उपयुक्त लकार कौन सा है, तो वर्तमान काल का जिससे पता चलता है तो ये होगा लट लकार, और जो लट लकार होगा इससे भविष्य का पता चलेगा, और जो लोट लकार होगा इससे भूतकाल का। नेक्स्ट है दो संख्या का नपुंसक लिंग शब्द क्या है, तो नपुंसक लिंग में हम लिखेंगे द्वे, ऑप्शन डी। एक संज्ञा शब्द के सभी विभक्तियों व सभी वचनों में कितने पद बनते हैं, तो एक संज्ञा के सभी विभक्ति और वचन में मिलाकर टोटल पद बनेंगे 24। नीचे दिए गए अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यत्र दयाना विद्यते तत्र वेदा अपि डैश स्यु, तो यहाँ पर दिया हुआ है एते वेदा अवेदा स्यु, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अवेदा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कथयित्वा पदे का मूल धातु, तो जो कथयित्वा पद है उसमें कौन सी मूल धातु का प्रयोग हुआ है, तो इसकी मूल धातु हो जाएगी कथ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा माहेश्वर सूत्र नहीं है, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या होती है 14, तो इनमें से देखना है कि कौन सा नहीं है, तो अयुण भी है, जबक उदस भी है, रफ छठ चत्व भी है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन डी है ये कोई भी माहेश्वर सूत्र नहीं है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। अभिष्टानी वस्तुनि प्राप्य संतुष्ट अभवत, तो अभिष्टानी का जो संधि विच्छेद होगा ये हो जाएगा अभि प्लस इष्टानी, ऑप्शन सी, और ये उदाहरण हो जाएगा दीर्घ संधि का। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका स्कोर कैसा रहा। थैंक यू।